नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वी एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। इस आर्टिकल में बात हुई है अपकमिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई रिपोर्ट के इम्पैक्ट की, जिसमें यूएस में इन्फ्लेशन में सुधार की पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये कैसे बिटकॉइन के प्राइस पर असर डाल सकता है। आशा है कि सीपीआई रिपोर्ट में महंगाई में सुधार होगा और ऐसे इन्फ्लेशन डेटा का असर बिटकॉइन के प्राइस पर कैसे पड़ सकता है, जो अक्सर ट्रेडिशनल एसेट के प्राइस घटने के खिलाफ एक सिक्योरिटी है। ये सुझाव दिया जाता है कि अगर सीपीआई रिपोर्ट में अधिक इन्फ्लेशन का सोल्यूशन मिले तो इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं, जिससे कि उसके प्राइस में ग्रोथ हो सकती है। हालांकि इन्फ्लेशन और बिटकॉइन के प्राइस के बीच का रिश्ता गहराई से जुड़ा है और वेरियस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर भी हो सकते हैं इस रिश्ते में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ब्लैक रॉक कंपनी के अंदर से आने वाले इनसाइडर्स ने इशारा दिया है कि कंपनी अगले 6 महीने में बिटकॉइन ईटीएफ को लॉन्च कर सकती है। गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ माइक नोवोग्रैट्स ने भी इस डेवलपमेंट पर उम्मीद जताई है। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ मार्केट में आने का मौका क्रिप्टो करेंसी की इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब का ये सारा डेटा है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद कुछ डेटा जैसे कि प्राइस शायद थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो गई होगी, क्योंकि मार्केट तो किसी के लिए रुकता नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। बिटकॉइन की प्राइस अब 20 डे ईएमए और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यानी कि $28,861 से $29,387 के बीच में है। इस समय कम वॉलेटिलिटी वाला दौर होने के बाद आने वाला समय में तेज़ी आने की संभावना है। अगर प्राइस नीचे गिरकर 28,861 के नीचे जाती है और वहां टिकती है तो ये इशारा होगा अनसर्टेनिटी फैक्टर साइड के काउंटर डिसीजन हो गया है। BTC USDT पेयर्स फिर $26,000 और आखिर में $24,800 की तरफ गिरने की दिशा में शुरुआत ले लिया है। अगर प्राइस ऊपर बढ़कर 50 डे SMA $29,893 को पार कर लेती है तो यह इशारा होगा कि विक्ट्रीज ओवर कॉन्स्टिट्यूटेंट। ऐसा होने पर तेजी की शुरुआत हो सकती है और ऊपरी रेजिस्टेंस जोन तक पहुंचने की दिशा में यानी $31,500 से $32,400 के बीच में एक रैली हो सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस पर। बुल्स ने कुछ दिनों तक ईथर को तुरंत सपोर्ट लेवल 18,016 के ऊपर रखा, लेकिन उनको मजबूत पुलबैक शुरू करने में कठिनाई हो रही है। इससे ये संकेत मिलता है कि ऊपर लेवल पर डिमांड कम है। नेगेटिव एरिया में आने वाले 20 EMA यानी कि 1856 और RSI संकेत करते हैं कि बियर का अधिक डोमिनेंस है। अगर प्राइस गिर जाती है और 18,016 के नीचे गिरकर स्टेबल हो जाती है तो ईथर USDT पेयर $1,700 और फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1,626 तक गिर सकती है। अगर बुल्स फिर से पुश करना चाहते हैं तो उनको जल्दी से 50 डे SMA $18,077 के ऊपर बाइंग ऑर्डर लगाना होगा। अगर ये हो जाए तो पेयर अपट्रेंड की ओर अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्पेशल सपोर्ट रेंज 2,000 पर ऊपर जाने का भी मौका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ। XRP का प्राइस फिर से नीचे गया और अगस्त 4 को 0.64 सेंट के 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया। इससे ये समझा जा सकता है कि बुल्स का कंट्रोल कमज़ोर हो रहा है। प्राइस ने 50 डे SMA यानी कि 0.60 सेंट तक पहुंच गया है, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिससे देखना चाहिए। अगर प्राइस इस लेवल से रिबाउंड होता है तो XRP USDT पेयर 20 डे EMA यानी कि 0.67 सेंट तक पहुंच सकता है, जो फिर से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अगर प्राइस इस लेवल या फिर 20 डे EMA से मुड़ जाता है और 50 डे SMA के नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब होगा कि बियर्स का प्रेशर है। फिर पेयर ब्रेकआउट लेवल 0.56 सेंट तक स्लाइड हो सकता है और संभव है कि 0.45 सेंट तक भी गिर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ। बुल्स अभी सोल को 20 डे EMA यानी कि 23.58 सेंट के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बियर्स प्राइस को 22.30 के सपोर्ट के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्राइस 20 डे EMA के ऊपर बढ़े और वहां स्टेबल रहे तो ये इशारा होगा कि सोल USDT पेयर शायद अभी कुछ समय तक 22.30 और 27.12 के बीच में ही रेंज बाउंड करेगी। बायर्स को 27.12 की रुकावट को पार करने के लिए मुकाबला करना होगा। अगर प्राइस 20 डे EMA से नीचे मुड़ जाती है और 50 डे SMA 21.81 को तोड़ देता है तो ये इशारा होगा कि बियर्स 20 डे EMA की रुकावट बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ। मैटिक का प्राइस अभी पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर पहुंच चुका है जो 0.64 सेंट है। बायर्स इस लेवल को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोशिश प्राइस को मूविंग एवरेज के ऊपर ले जाने में असफल रहा है। 20 डे EMA यानी कि 0.69 सेंट धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ी हुई है और RSI नेगेटिव रेंज में है। ये दिखाता है कि कम रेजिस्टेंस वाले रास्ता नीचे की तरफ है। अगर प्राइस 0.64 सेंट से नीचे जाता है तो मैटिक USDT पेयर 0.60 तक पहुंच सकता है। अगर बुल्स प्राइस को नीचे गिरने से रोकना चाहते हैं तो उनको जल्दी से प्राइस को मूविंग एवरेज के ऊपर ढकेलना होगा। यह एक करेक्शन का शुरुआत हो सकता है जो पहले 0.80 सेंट और बाद में 0.90 सेंट तक पहुंच सकती है। तो इतना ही आज के वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।